Hello dear students, myself CS Sumit Goyal. Today we are going to discuss about certain queries regarding June 24 CA Foundation exams. Lot of students calling again and again and they want to know whether they can appear for June 24 CA Foundation exams or not. उसके रिगार्डिंग जितने भी कंफ्यूजन है आपके वो हम यहां डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जून 24 का जो सीए फाउंडेशन एग्जाम है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी ऑफ सीए फाउंडेशन जून 24 एग्जाम, इसके लिए कंडीशन है कि आप 12th अपीयरिंग स्टूडेंट हैं या ऑलरेडी 12th कंप्लीटेड। इफ यू आर डूइंग +2 देन ऑल्सो यू कैन अपीयर फॉर जून 24 एग्जाम, बट ये तो फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, या तो आपने मार्च 23 में एग्जाम दे दिया +2 का, देन ओके, अदरवाइज यू आर अपीयरिंग फॉर 12th एग्जाम, जो करंट एग्जाम चल रहे हैं +2 के, आप उसमें अपीयर हो रहे हैं तो देन ऑल्सो ओके, आप ये कंडीशन फुलफिल करते हैं। लेकिन सेकंड कंडीशन, रजिस्ट्रेशन फॉर सीए फाउंडेशन, क्या आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है अप टू 31 जनवरी 24 फॉर जून 24 एग्जाम्स? आपने क्या सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है? कब तक? अप टू 31 जनवरी 24 was the last date of the registration for June 24 एग्जाम। आप रजिस्टर्ड हो आईसीआई से, इसके लिए आपने फी पे की होगी 9000। मैं इसलिए बता रहा हूं फीस का क्योंकि उससे ध्यान रहता है, हाँ यस वी हैव पेड ₹9000, देन ओके। एनआरओ नंबर आपको इश्यू हो चुका होगा, नॉर्दर्न रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, एनआरओ नंबर हैज बीन अलॉटेड टू यू। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, एनआरओ नंबर जो रजिस्ट्रेशन के बाद अलॉट होता है वो हो चुका होगा इफ यू आर रजिस्टर्ड टिल 31 जनवरी 24। तो ओके, अगर आप रजिस्टर्ड हो तो ओके, सेकंड कंडीशन फुलफिल। थर्ड कंडीशन, वेदर यू हैव फाइल्ड एग्जाम फॉर्म अप टू 2 मार्च 24 फॉर जून 24 सीए फाउंडेशन एग्जाम। सीए फाउंडेशन एग्जाम के लिए क्या आपने एग्जाम फॉर्म सबमिट कर दिया? अगर आंसर इज यस, आपने इसके लिए 1500 फी पे की होगी ऑनलाइन। अगर आपने इसके लिए 1500 फी पे करके आपने एग्जाम फॉर्म सबमिट कर दिया जून 24 के लिए, तो थर्ड कंडीशन भी आपने फुलफिल कर दी। क्या यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर +2 या ऑलरेडी आप +2 कंप्लीटेड है या जस्ट अपीयरिंग? तो वो कंडीशन सेकंड रजिस्ट्रेशन। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है अप टू 31 जनवरी 24, आपने अभी तक कुछ नहीं किया है, तो यू कांट अपीयर फॉर जून 24 एग्जाम। ठीक, या फिर यू आर रजिस्टर्ड, आपने नवंबर 23 में रजिस्टर्ड कर लिया था, देन ओके। तो क्या आपने एग्जाम फॉर्म सबमिट किया विद 1500 फीस, ऑनलाइन फी पे करके? अगर आंसर इज यस, तो ऑल द 3 कंडीशंस हैज बीन फुलफिल्ड। नाउ यू कैन अपीयर फॉर जून 24 एग्जाम। सीए फाउंडेशन का जो एग्जाम है जून 24, यू कैन अपीयर फॉर इट। अगर एग्जाम फॉर्म सबमिट है, रजिस्टर्ड हो, लेकिन आपको टाइम मिलेगा सपोज 1 अप्रैल टू 20 जून 24। इस टाइम पीरियड में अगर आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, 2 सब्जेक्ट सब्जेक्टिव हैं और 2 मल्टीपल चॉइस में है। सिलेबस की बात करें वो भी रिवाइज्ड है, लास्ट सिलेबस नहीं, ये भी रिवाइज्ड है। एक तो आप इसमें अकाउंटेंसी करेंगे, सेकंड आप इसमें कवर करते हैं लॉ, बिजनेस लॉस, फिर आप कवर करते हैं इकोनॉमिक्स, और एक करते हैं मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, और
और रीजनिंग। ये 4 सब्जेक्ट आपने कवर करने हैं। ये 100 एमसीक्यू रहेंगे, ये भी 100 एमसीक्यू रहते हैं। ये हमारे सब्जेक्टिव पेपर हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम है दोनों। कौन से? लॉज एंड ये अकाउंटेंसी। इंग्लिश कट हो गया है। इंग्लिश जिसे आप बीसीआर के नाम से जानते थे, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग, वो डिलीट हो गया सिलेबस में। लॉज में एडिशन और हो गई है, लॉज बढ़ गए हैं। तो इस तरह का ये अपना पेपर है। 2 सब्जेक्ट अकाउंटिंग एंड बिजनेस तो सब्जेक्टिव वे में है, जैसे आप +2 में देते हैं, अच्छा खासा सिलेबस है। और 2 पेपर आपको मल्टीपल चॉइस में देने हैं। अब आपको प्लान करना है कि आप रजिस्टर्ड भी हो, एग्जाम फॉर्म भी सबमिट कर दिया है, +2 में अपीयरिंग है, तो आप 27 मार्च तक तो बिजी हैं +2 एग्जाम में। देन आफ्टर यू हैव टू प्रिपेयर। तो 2.5 मंथ में आपको सिलेबस, रिवीजन, मॉक टेस्ट पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर, ये सब तैयार करना है। अगर आप उसके लिए कैपेबल हैं तो आप अपीयर हो। अगर आपकी प्रिपरेशन अभी तक नहीं हुई है, अभी स्टार्ट नहीं की है, तो आप प्लान करो कि आप जून में अपीयर होंगे या दिसंबर में, अगर आप एलिजिबल हैं तो भी। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चा सोचता है कि एक बार पेपर दे के देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। वो हाफ हार्टेड एफर्ट मैं कहूंगा कि मत दो। अगर आपने साइमल्टेनियसली +1 +2 के साथ या +2 के साथ सीए फाउंडेशन की तैयारी की है, लॉज पढ़े हैं आपने, अकाउंटेंसी आप क्या समझते हैं? +1 +2 लेवल है, +1 +2 का सिलेबस है, ऐसा नहीं है। लेवल +1 +2 से ज्यादा है, सिलेबस भी ज्यादा है। लॉज आपके लिए नया है। इकोनॉमिक्स आप देखेंगे +1 +2 से काफी ज्यादा है, एडिशनल टॉपिक है। मैथ आपने +1 +2 में पढ़ा तो यहां स्टैट है, स्टैटिस्टिक्स उतना नहीं पढ़ा आपने। और रीजनिंग है, ये आपको एडिशनल पढ़ने हैं, फिर उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, तो पेपर में अपीयर होंगे। एक बच्चा हाफ हार्टेड एफर्ट करता है, थोड़ी बहुत तैयारी करके दे देता है, क्लियर नहीं होता तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और फर्स्ट अटेम्प्ट जो आपको देना चाहिए, किसी भी तरह एक नई तरह की स्टडी है, फर्स्ट टाइम आप उसमें अपीयर होने जा रहे हैं, अगर प्रिपरेशन अच्छी नहीं, रिजल्ट नेगेटिव आ जाए तो बच्चा क्या होता है? फ्रस्ट्रेट हो जाता है। एग्जाम देता है, रिजल्ट की वेट करता है, फिर जाके रिजल्ट पता लगता है, नेगेटिव आने पे फिर तैयारी शुरू करता है दिसंबर के लिए। तो मैं कहूंगा अगर प्रिपरेशन नहीं है तो स्किप कर दो, ट्रायल बेस पे मत चलो कि थोड़ा बहुत तैयारी कर ली और दे देंगे, ऐसा नहीं है। तो आप अच्छी प्रिपरेशन करके दें। इसके बाद दिसंबर 24 में एग्जाम होगा और उसका रजिस्ट्रेशन जो होगा वो अप टू जुलाई 24 चलेगा। जुलाई 24 तक रजिस्ट्रेशन होता है और अगस्त में एग्जाम फॉर्म जाता है। तो आप उसके लिए सोच सकते हैं अगर जून में आप अपीयर होने नहीं जा रहे हैं। और मोर ओवर इसका सिलेबस अगर आप देखें, जो इसका सिलेबस है रिवाइज सिलेबस, ये सिलेबस जो है चेंज हुआ है। रिवाइज्ड जो सिलेबस है आईसीआई का, सीए फाउंडेशन अकाउंट का सिलेबस देखें आप, अकाउंटिंग का, इसमें बेसिक तो +1 वाला है ही है, अच्छे लेवल पे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स वगैरह, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैंक रिकंसिलेशन। ये आपके लिए एक फ्रेश टॉपिक है स्टॉक की वैल्यूएशन का। ये +1 +2 में आप नहीं करते। +1 +2 में तो आप सिर्फ इतना पढ़ते हैं, स्टॉक की वैल्यूएशन, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, वो कोई वैल्यूएशन है? कॉस्ट अपने पास कई तरह का सामान आ रहा है, कुछ बेच दिया, कुछ बचा पड़ा है, आपको क्या पता जो बचा पड़ा है उसकी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट डिटरमिन करने के लिए आपको क्या लगाने पड़ेंगे? मेथड्स, फीफो, वेटेड एवरेज, लीफो, वो सारे मेथड्स यू हैव टू अप्लाई। वैल्यूएशन टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी तो स्टॉक का वैल्यूएशन होगा। ये आपके लिए एक फ्रेश टॉपिक है, ये आपको करना है। डेप्रिसिएशन अच्छे लेवल पे है, चेंज इन मेथड है, इसमें काफी अच्छे टॉपिक है। परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे डेवलप होती है एसएलएम, +1 +2 में गिवन होती है परसेंटेज, और यहां पे आपको फाइंड आउट भी करनी पड़ जाएगी। बिल ऑफ एक्सचेंज +1 लेवल में कटा हुआ था सिलेबस में, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, तो आपको ये भी क्या है, फ्रेश टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है।
प्रेपरेशन ऑफ फाइनल काउंट +1 लेवल में पढ़ते हैं, लेकिन वो भी पूरे नहीं, मैन्युफैक्चरिंग काउंट कवर नहीं होता। यहां आपको मैन्युफैक्चरिंग काउंट के साथ फाइनल काउंट अच्छे लेवल पे पढ़ने हैं। एनपीओ किसी टाइम पे +2 के सिलेबस में होता था, अब वो सिलेबस में नहीं। ये भी फ्रेश टॉपिक बहुत अच्छे लेवल का है, ये भी आपको प्रिपेयर करना है। और एक नया टॉपिक रिसेंटली जो ऐड हुआ अभी इस सिलेबस के अंदर, वो जो टॉपिक है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ये जो +1 लेवल में कवर होता है ना, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड +1 लेवल में आता है। कुछ स्कूल्स में इस सिलेबस में कट कर देते हैं, जिसे आप सिंगल एंट्री सिस्टम भी कह सकते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम ये बहुत अच्छे लेवल पे यहां एडेड है। सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड +1 में किया है तो हेल्पफुल होगा, नहीं किया तो बिल्कुल स्टार्टिंग से करना होगा। पार्टनरशिप का जो सिलेबस +2 में है 36 मार्क्स का, देखो वो सारा तो है ही है यहां। पार्टनरशिप एडमिशन, देखो पार्टनर में पार्टनरशिप में पार्टनर का एडमिशन, ठीक है, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर इंक्लूडिंग गुडविल ट्रीटमेंट, फाइनल काउंट ऑफ पार्टनरशिप एंड एलएलपी। प्लस देखो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप +2 में पढ़ते थे, साथ में इसके ऐड हो गया है इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर भी, कि किसी पार्टनर के घर से पैसे मंगवाने हैं तो +2 में तो बाय बैंक मंगवा लेते थे। अगला कहता है मेरे घर में पैसे ही नहीं, इंसॉल्वेंट है, तो कहां से मंगवाओगे, उसका लॉस दूसरे पार्टनर बेयर करेंगे। ये टॉपिक भी +2 में आपने नहीं पढ़ा, कवर करना है। पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन +2 में पढ़ते हैं ना कि सारा कुछ इकट्ठा बेच दिया, सारा कुछ इकट्ठा क्या है पे कर दिया, नहीं, पेमेंट पीसीज में होती है, थोड़े थोड़े करके पैसे आ रहे हैं, पीसीज में पेमेंट करनी है, तो उसका भी ट्रीटमेंट एक नया चैप्टर पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन सिलेबस में ऐड हुआ है। तो +2 का तो है ही है, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर एंड पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन और एडेड है उस सिलेबस में, और उसके लेवल भी अच्छा है। कंपनी अकाउंट की बात करूं तो इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर आप पढ़ते रहे हैं, वही फॉरफीचर वगैरह, और ऐड होगा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो +2 में नहीं था, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर +2 में नहीं था, ओके, सिंकिंग फंड वगैरह वो नहीं था, और अकाउंटिंग ऑफ बोनस शेयर एंड राइट शेयर ये भी नहीं था। ये टॉपिक भी आपको फ्रेश टॉपिक हैं, तैयार करने हैं। तो आप देखो +2 में आपने जो पढ़ा, पार्टनरशिप सारा है, इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर सारा है, तो आपकी तो वो जो सिलेबस है 56 मार्क्स का वो तो सारा है, प्लस उसमें एक्स्ट्रा है इश्यू रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, बोनस शेयर कंपनी में ये एक्स्ट्रा है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, एनपीओ, स्टॉक की वैल्यूएशन ये भी इसमें एक्स्ट्रा है, पार्टनरशिप में इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर एंड पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा है, मैन्युफैक्चरिंग काउंट एक्स्ट्रा है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी एक्स्ट्रा है, डेप्रिसिएशन का लेवल बहुत ज्यादा अच्छा है, वो भी अपने को कैसे मेथड डेवलप हुए, चेंज इन मेथड, वो सारा भी आपको करना है। तो आप देखो +1 लेवल का तो वो बेसिक जर्नल, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस वो सारा है, अकाउंटिंग कंसेप्ट, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये सिलेबस है +1 +2 का सिलेबस प्लस एडिशनल। तो +2 में सारा साल बच्चा जो सिलेबस पढ़ता है पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट, तो वो तो यहां पे एक छोटा 2 सेक्शन में ही कवर है, 10 और 11 में करीब, रेशो कैश फ्लो छोड़ दे, बाकी तो सारा 10 11 प्लस ये एक्स्ट्रा चैप्टर, ये एक्स्ट्रा, इसमें पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन और डिसोल्यूशन, तो +2 का तो है ही कितना, बाकी 10 टॉपिक ऊपर 9 टॉपिक जो हैं उनमें भी कई क्वेश्चन, कई टॉपिक एक्स्ट्रा हैं। तो अपने को ये सारा प्लान करना है। लॉ पढ़ेंगे आप, लॉ आपके लिए नया सब्जेक्ट है बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो पढ़ेंगे आप, इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह पढ़ेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें सिलेबस में जो चैप्टर ऐड हुए हैं वो इंडेमनिटी, गारंटी एंड बेलमेंट, ये लास्ट सिलेबस में नहीं थे, अब इनको इन्होंने ऐड किया है सिलेबस के अंदर, ये नए टॉपिक ऐड हुए हैं, पहले इंटरमीडिएट में होते थे, अब फाउंडेशन में ऐड हुए हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है 1932, जिसके आप न्यूमेरिकल पढ़ते हैं +2 में अकाउंट का, उसका थियोरेटिकल कंसेप्ट है पूरा, प्लस एलएलपी के अंदर कैसे एलएलपी फॉर्म होगी, कौन पार्टनर क्या उनके राइट है, वो सारा है। कंपनीज एक्ट में हाउ कैन अ कंपनी बी फॉर्म्ड, टाइप्स ऑफ कंपनी, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ, मेमोरेंडम आर्टिकल उसका फॉर्मेट, अल्ट्रावास,
ये सब कुछ नया है, उतना कुछ अपना कहीं भी प्लस टू लेवल में नहीं है, वो करना है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये चेक हो गए, बिल्स हो गए, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, इनके रूल्स कैसे ये बाउंस होता है, क्या रूल, ये सारे जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कवर होते हैं। तो आपको ये 7 टॉपिक्स में बांटा हुआ है, नया सब्जेक्ट है एक तरह से। पहले इंग्लिश होता था, वो इंग्लिश हटा दिया, मतलब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, उसकी जगह ये जो टॉपिक है नेगोशिएबल ले आए उसमें, और कॉन्ट्रैक्ट के ये 3 चैप्टर और ले आए इंग्लिश हटा के। तो ये सब्जेक्ट आपको कवर करना है। जो इकोनॉमिक्स है, बच्चा कहता है इको तो वही है, ऐसा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में रोल, उसका मैकेनिज्म, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो +1 में पढ़ते हैं वो है। लेकिन इसमें थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस डिटर्मिनेशन, इसमें काफी कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक इसमें एडेड है। और ये नेशनल इनकम जो पढ़ते हैं ना +2 लेवल में मैक्रो में, नेशनल इनकम, इसके अंदर भी इन्होंने क्या केंद्रीयन थ्योरी मॉडल ये और ऐड कर दिए हैं। प्लस बिजनेस साइकिल का जो सिलेबस है वो और एडिशन है, +1 +2 में नहीं। पब्लिक फाइनेंस के ये जो टॉपिक है ये सारे भी आपको पढ़ने हैं, थोड़ा बहुत बजट वगैरह का रेफरेंस है आपके +1 +2 में, यहां पे इसका लेवल काफी अच्छा है। फिर आप मनी मार्केट के कंसेप्ट पढ़ेंगे, वो भी काफी डिटेल में, मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह ये सारा। इंटरनेशनल ट्रेड भी आपके लिए नया है, ट्रेड पॉलिसी क्या है, जो आप हाफ बुक +2 की पढ़ते हैं ना, इंडियन इकोनॉमी, +2 का इंडियन इकोनॉमी जो आप पढ़ते हो, वो तो एक चैप्टर के अंदर ही डाला हुआ है, सारा मिला के पूरी हाफ बुक जो +2 की इंडियन इकोनॉमी एक चैप्टर के अंदर है। तो आप सोच लो कि कितना +1 +2 का है, काफी टॉपिक्स जो हैं और एडिशन हुए हैं इसमें। तो आप देखो कि ये सिलेबस है कि कहीं बच्चा सोचता है कि +2 कर लिया तो ये हो गया, ये ऐसा नहीं है। जो मैथ्स है, मैथ में भी तो मैथ और स्टैट है, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। मैथमेटिक्स 40 मार्क्स का है जो आपने +1 +2 में पढ़ा, रेशियो, प्रपोर्शन, इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वालिटी, मैथमेटिक्स, फाइनेंस, ये एक्स्ट्रा मतलब अच्छे टॉपिक हैं। 9th 10th में कंपाउंड इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन, प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी, सिंकिंग फंड, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, ये नए टॉपिक भी इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न, नॉमिनल रेट, इफेक्टिव रेट, कंपाउंड रेट, ये सारा पढ़ने को मिलेगा। ये +1 +2 में आप परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस, सीरीज, सेट्स वगैरह पढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन ये है 40 मार्क्स के सिलेबस मैथ में, ठीक है, वो सारा कवर होता है। फिर इसमें आपको स्टैटिस्टिक्स मिलेगी 40 मार्क्स की, और रीजनिंग आपके लिए नया है, रीजनिंग मिलेगी 20 मार्क्स, और मैथ्स जो है वो 40 मार्क्स का था। इस तरह से 100 मार्क्स के ये एमसीक्यू हैं। तो जो +1 +2 में जिन्होंने मैथ किया है, तो ये पोर्शन जो मैथ्स का उनको थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, इजी हो जाता है। बाकी ये तो सबको ही पढ़ना पड़ेगा। स्टैटिस्टिक्स थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स में +1 में आपने पढ़ी होगी, थोड़ी बहुत किसी ने +1 +2 मैथ्स के अंदर प्रोबेबिलिटी वगैरह पढ़ी होगी, बाकी टाइम सीरीज वगैरह वो सारा इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, इंडेक्स नंबर वगैरह, रीजनिंग। तो इस तरह का सिलेबस है। तो आप इसको माइंड में रख के अपना प्रिपेयर करें कि बच्चा सोचता है कि मुझे एग्जाम देना है जून में, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट मार्केट में है वो रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड कर देते हैं, ये लो जी जून एग्जाम की। पहली बात तो सिलेबस चेंज हो गया है, क्वेश्चंस और वो सारा ट्रेंड बदल जाता है। दूसरी बात, बच्चे को तो दे दी हम नॉर्मली 4 मंथ में सिलेबस करवाते हैं, 4 मंथ्स प्लस फिर रिवीजन चलती है 2-3 मंथ्स, फिर क्या है टेस्ट सीरीज वगैरह चलती है, मतलब मॉक टेस्ट पेपर, आईसीआई की आरटीपी आती है तो वो सारा कुछ चलता है एग्जाम तक। तो आपको जून अटेम्प्ट में अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इतना टाइम आपको शायद ना मिल पाए पूरा होल्ड बनाने पे। होल्ड बनता है तो एग्जाम दो, ट्रायल बेस पे मत दो, फ्रस्ट्रेशन होगी। फर्स्ट अटेम्प्ट सीए बनना है तो पूरी अच्छे से प्रिपरेशन करके ही एग्जाम में दो अपीयर हो। दिसंबर में एग्जाम होगा, दिसंबर 24 में एग्जाम होगा। +2 के बाद अप्रैल फर्स्ट वीक में हमारे जो हैं बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। बैचेस एट गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, कोर्ट कॉलोनी, यहां पे ये बैचेस जो हैं हम प्रोवाइड करेंगे, उनको ज्वाइन करें। दिसंबर तक हम लोग अवेलेबल रहते हैं। और
20 ईयर से 250 टू 300 चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे इंस्टीट्यूट के बन चुके हैं। तो आप वो उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका रिजल्ट बेस्ट रहने वाला है। रीसेंट रिजल्ट की बात करें तो अपनी जोन में बेस्ट रिजल्ट 337 मार्क्स सिरसा डिस्ट्रिक्ट और सराउंडिंग एरिया में आउट ऑफ 400 बेस्ट रहा है हमारे स्टूडेंट नवरत्न का। नवरत्न ने टॉप किया है हमारा स्टूडेंट। जो रीसेंट रिजल्ट फरवरी 24 में जो रिजल्ट आया उसके अंदर नवरत्न टॉपर रहा है। तो आप भी इस लिस्ट में टॉपर की इंक्लूड हो सकते हैं। तो देखो, इस फैकल्टी की बात करें जो टीच करेंगे, सीए सुमित गोयल, माई सेल्फ, मैं आपको अकाउंट एंड लॉ कवर करवाता हूं। शैलजा मैडम लास्ट 15 ईयर से इकोनॉमिक्स कवर करवा रहे हैं। और रिनाउंड पर्सनैलिटी साहिल मेहता सर ये मैथ्स कवर करवा रहे हैं कुछ सालों से। तो हम लोग टीच करेंगे, 1 अप्रैल से बैचेस स्टार्ट होंगे। और आप प्लान करके, अगर कुछ बच्चे कर रहे हैं तो देखा देखी कोशिश ना करो, आप अपना माइंड सेट करो। और जो स्टूडेंट आपके जूनियर हैं तो उनको सजेस्ट करो कि कोई बच्चा 11th अपीयरिंग है, 11th अपीयरिंग कोई स्टूडेंट है, 11th के एग्जाम दे रहा है, ही कैन ज्वाइन सीए साइमल्टेनियसली विद 12th प्रिपरेशन। 12th बोर्ड के साथ ही सीए ज्वाइन कर ले, जैसे साइंस के बच्चे नहीं करते क्या? साइंस के बच्चे लास्ट में बोर्ड एग्जाम पढ़ के दे देते हैं, क्योंकि सीए के सिलेबस में भी आपका फाउंडेशन का काफी हद तक कवर हो जाएगा। तो बोर्ड एग्जाम के साथ ही सीए ज्वाइन करें। तो जो एग्जाम सीए फाउंडेशन का होना है कब? जून 25 में, उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप साइड बाय साइड बोर्ड एग्जाम के साथ सीए फाउंडेशन प्रिपेयर करते हैं तो। क्योंकि मार्च 25 में 12th का एग्जाम कंप्लीट होगा, 12th बोर्ड एग्जाम कंप्लीट होंगे, कंप्लीटेड। तो आप सोचो कि 2.5 मंथ्स में आप सिलेबस रिवीजन सब नहीं कर सकते। तो आपको आफ्टर 11th आपने साइमल्टेनियसली क्या करना है? +2 के बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ साथ सीए की प्रिपरेशन कर ले, ताकि यू कैन अपीयर फॉर जून 25 एग्जाम आफ्टर +2 एग्जाम्स। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग प्लान करें। थैंक यू वेरी मच।